इस्लाम बहुत खूबसूरत धर्म है। अगर इसको सच्चाई से अगर इसको प्रस्तुतिकरण किया जाए, मथुरा भी मिलेगा, काशी भी मिलेगा, लछवा टीला भी मिलेगा, ताजमहल भी मिलेगा, कुतुब मीनार भी मिलेगा। ये सब हमारी संपत्तियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो भारत। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टीम हमेशा ग्राउंड पर जाकर काम करती है और सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाती है। अभी एक मामला ताज़ा कल फिर से उठा है, जिसको लक्ष्मण टीला विवाद के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को तो उनकी जन्मस्थली मिल गई, लेकिन भगवान राम ने अपने छोटे भाई को जो शहर दिया था, क्या उसको वो वापस मिल पाएगा? इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी जी, और साथ ही लक्ष्मण टीले मामले के पक्षकार भी हैं ये। मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं ये जानना चाहता हूँ ये पूरा मामला क्या है और कब से चला आ रहा है? हमारे दर्शकों को ज़रा खुल के बताएं। अगर इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये वर्षों पुराना मामला है, औरंगजेब के समय का। जब औरंगजेब जो है अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने जा रहा था, तो औरंगजेब यहाँ लखनऊ में रुका और उसने यहाँ पर मौलाना फिरंगी महली को कुछ ज़मीन वक्फ की, और उसी वक्त शाही फरमान के द्वारा उसने ये कहा कि इस मंदिर को तोड़कर और यहाँ मस्जिद तामीर की जाए। तो ये लड़ाई वहाँ से शुरुआत होती है। आधुनिक समय में इसके शुरुआत 2001 में मुकदमे के द्वारा होती है। 2001 में यहाँ पर एक मुसलमानों की भारी चरमपंथियों की भीड़ आती है, और वहाँ पर जो सर्वेंट क्वार्टर्स केजीएमसी के बने हैं, वहाँ हिंदू जो समाज के जो लोग वहाँ रहते थे, सारे क्वार्टर्स उसको जो है तोड़ देती है वहाँ, और आगजनी करती है। वहाँ पर एक क्षत्रिय परिवार रहता है, उसकी बेटियों को छीन लिया जाता बलात्कार करने के लिए मुस्लिम भीड़ के द्वारा। और उसके बाद वहाँ पर जो हमारे मंदिर की सीढ़ी बनी थी उसको तोड़ा गया, वहाँ कुआं हुआ का ताल कुआं हुआ था उसको तोड़ा जाता है। वहाँ पर जो मूर्ति के जो जो अवशेष उनको दिखे वो सब उस भीड़ ने तोड़ दिए। और उसके बाद समाजवादी सरकार आई। समाजवादी सरकार ने वहाँ करोड़ों रुपया फंडिंग दी और वहाँ अवैध रूप से निर्माण कराए गए, जो कि सरासर उल्लंघन है। एएसआई से संरक्षित इमारतों के पास 100 मीटर के दायरे में कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता, ये सब कराया गया। तो ये सब को लेकर विवाद दाखिल हुआ 2013 में, और उस वक्त 2001 में 8 एफआईआर खारिज हो गई थी। 13 एफआईआर हुई थी, 8 तुरंत खारिज हुई, बाकी एफआईआरों ने कोर्ट में जाके दम तोड़ दिया। इस प्रकार से मुस्लिम पक्ष को पूरी आज़ादी मिली, और सरकार का समर्थन भी इनको उस वक्त हासिल हुआ कुछ अधिकारियों के द्वारा। तो वो लड़ाई चली आ रही थी। वो पिछले विगत 2 वर्षों से जब हम लोग ने इसमें कदम रखा इस लड़ाई को, तो ये गति मिली मामले को। और आपके जो मीडिया के भाइयों ने, इन्होंने भी इस खबर को प्राथमिकता पे जब चलाया, तो उससे जुडिशरी पे दबाव बना और इसकी सुनवाई तेज हो गई। अब बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आया परसों। उसमें यह आया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने से जब जवाब मांगा गया था, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कल हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा कि उनसे पूछा गया, ये वक्फ जो आप बता रहे हो 1975 से वक्फ में रजिस्टर्ड है, तो ये वक्फ को ज़मीन किसने दी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वक्फ किसी ज़मीन पे मालिकाना ये करता है, अधिकार जताता है, तो उसको बताना होगा ज़मीन कहाँ से आई। तो देखिए कितना बेवकूफ़ीपूर्ण उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसमें उन्होंने कहा हमारे जो मुलाजिम है, हमारा जो कर्मचारी है, उसने बताया और हमने दर्ज कर लिया। ये बताइए, ये हालात है इस देश में सबसे बड़े भूमाफिया के, जिन्होंने हर ज़मीन पे देश में दूसरे नंबर पे सेना, रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इन्होंने ज़मीन कब्जा रखी है। जिस ज़मीन पे वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो किसी की भी हो और उसकी मालकाना। अब वो मुकदमा चलेगा ट्रिब्यूनल में, क्योंकि इन कोर्टों में चलेगा नहीं, तो वहाँ पर कौन? सब मुसलमान बैठे हैं, जज, वकील, कर्मचारी सब मुस्लिम हैं, तो हिंदुओं को न्याय मिल नहीं सकता। तो ऐसे में इसी अधिकार का पालन करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड घुसा था कि उसको ये करेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है, तो अंततः उसमें इनको हार माननी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सब खारिज हो गया, सारा का सारा पूरा मामला। और अब ये जो उनकी ये सुनवाई थी कि मुकदमा वक्फ बोर्ड में चले, वो कल खारिज कर दिया गया। अब ये 11 जुलाई को लगा कोर्ट में। उसके बाद निश्चित तौर पे अब इसमें सफलता हम लोग को मिलेगी। जो पूजा का अधिकार मांगा गया है इस मुकदमे में, वो हो सकता है संभवतः आगे मिल जाए, क्योंकि मालिकाना इनके पास है नहीं। जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि
मालिकाना उनके पास नहीं है। हिंदू पक्ष जो है इस मामले में किस तरह की दलीलें और किस तरह के साक्ष्य आने वाले भविष्य में पेश कर सकता है जिससे इस लड़ाई को हिंदू पक्ष की तरफ से मजबूती मिले? हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जो हम आपके मीडिया के चैनल पे नहीं बता सकते, लेकिन कुछ तब भी बता देते हैं आपको। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें तमाम उसमें ये लिखा हुआ है, इसका सिलसिला पूरा मौजूद है, जो हज़ारों वर्ष पहले, ये तो 1975 की बात करते हैं, हज़ारों वर्ष पहले का। और दूसरी चीज़, मुग़ल डायनेस्टी जो थी, तो उस दरमियान के भी कुछ पेपर्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो हम उससे बहुत आसानी से इसको सीधी लड़ाई में इसको जीत लेंगे। जिस प्रकार से अयोध्या की लड़ाई बहुत कठिन थी, वो हमने जीत ली। अब मथुरा एकदम एक एग्रीमेंट पे टिका हुआ है, उसकी टांग जैसे खींचेगी वैसे ही वो फैसला आ जाएगा। मथुरा और काशी, ये दोनों लड़ाई सीधे सीधी लड़ाई है। मथुरा भी मिलेगा, काशी भी मिलेगा, लक्ष्मण टीला भी मिलेगा, ताजमहल भी मिलेगा, कुतुब मीनार भी मिलेगा। ये सब हमारी संपत्तियाँ हैं। मुग़लों ने क्या किया, यहाँ पर आके तलवार की नोक पे यहाँ पर मुसलमानों का धर्मांतर, मुसलमान बनाया हिंदुओं को। आज अपने को सही साबित करने के लिए कि हम मुसलमान हैं, वो ऐसी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। और जबकि आप देखिए सऊदिया में जाके आज वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ, मंदिर बना रहे हैं मुस्लिम शासक जो है, जो ओरिजिनल मुसलमान हैं। और यहाँ पर ये धर्मांतरित किए हुए मुसलमान जो हैं, वो इस तरीके की बेवकूफ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, राम को पूजते थे। तो सच्चाई जब तक मतलब सामने आएगी जैसे जैसे, वैसे यहाँ का मुसलमान वापस हिंदू कौम में वापस आएगा। 150-200 लड़कियों ने अब तक हमारे पास आकर इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म के लड़कों से शादियाँ की हैं। और आप समझिए तमाम लोग मेरे संपर्क में, आज ही सुबह सुबह एक मामला भी मेरे पास आया है, मुस्लिम परिवार का, वो हिंदू बनना चाहते हैं। तो ये धर्म हमको मतलब सनातनी होने पर फ़ख्र इसलिए है क्योंकि हमारा जो, आप चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाईयत हो, दोनों धर्म क्या है, ये लोभ लालच और फरेब करके ये कन्वर्जन कराते हैं। कभी आपने सुना हो एक भी किस्सा के हिंदुओं ने कोई धर्मांतर कराया हो? कोई भी मान लो आप इलाज देंगे, मान लीजिए कोई बीमार है, उसके घर जाएंगे, इलाज देंगे, उसके नाम पर ये ईसाई बनाते हैं कुछ पैसा दे करके। मुस्लिम धर्म में क्या है, हिंदू लड़कियों को ये छल करके मतलब मुस्लिम जो है वो हिंदू नाम रख करके हिंदू लड़कियों को फंसाता है। तो ये झूठ मक्कारी क्या इनका धर्म सिखाता है? आप बताइए। कोई भी दुनिया का ऐसा धर्म मैं नहीं मानता कि ऐसा कि अपनी सच्चाई को छुपा के पेश हो। अरे प्यार ये होता है कि मैं अफजल हूँ और तुम राखी हो, प्यार हो सकता है, साधारण सी बात है। और कोई राहुल है, उसको अफसाना से प्यार हो सकता है। लेकिन जब नाम पहचान छुपा रहे हो, दुकानों पे नाम, आप देखिए, आप देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है, दुकानों पे मुसलमान दुकान जो खोल रहा है वो हिंदू नाम से खोल रहा है। तो ये जो इनके अंदर जो नस नस में बेईमानी भरी हुई है ना, ये इनको दुनिया में दुर्गत बना रही। जब ये विदेश में जाते हैं तो इनको कहा जाता है हिंदी मुसलमान, हिंदी मुसलमान। और ऐसी स्थिति से इनको देखा जाता है, इनको वहाँ के लोग मुसलमान नहीं मानते हैं और यहाँ के लोग कहते कि तुम हिंदू थे। तो ये ऐसी अधर्म है हिंदुस्तान का मुसलमान, इनको इस चीज़ को सोचना होगा। इस्लाम बहुत खूबसूरत धर्म है, अगर इसको सच्चाई से अगर इसको प्रस्तुतिकरण किया जाए। लेकिन ये मुल्ला मौलवी जो हलाला जैसा फ़ायदा उठाने के लिए, एक बताइए, एक पति अपनी बीवी को दूसरे के हम बिस्तर बनाने के लिए पेश करता है, ये कोई धर्म है यार? हम हिंदू हैं, हम गर्दन काट देंगे एक बीबी के साथ पूरा जन्म, 7 जन्म का रिश्ता, पवित्र रिश्ता कहते हैं। आप हलाला करते हो 13 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ, जहाँ पर इस तरह के कुकरत होते, पाप होते हो, हैं? ये क्या है? ये सब क्या दर्शाता है आप बताइए? ईसाईयत है, ईसाईयत तो कहता है कि शादी बगैर ही बच्चा ठहरा दो, है? ये कि कोई धर्म है? जो हमारे आधारशिला थी धर्मों की, आज दुनिया आज सनातन की तरफ देख रही है। आप सोचिए, एक मात्र ऐसा हमारा धर्म है कि वो कहता है, सुंदरकांड खत्म करने के बाद हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। जब विश्व की कल्याण की भावना से हम काम करते हैं तो उसमें ईसाइयों का भी भले की कामना करते हैं, हम मुसलमानों की भी, बौद्धिस्टों की, सबकी करते हैं। और सारे धर्म की पैदाइश हमारे मूल धर्म से हुई है। ये फ़ख्र की बात है हमको। तो हमारा कहने की बात है,
बहुत से अच्छे मुसलमान हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए मुसलमानों को। जैसे हमारे कलाम साहब, हर हिंदुस्तानी उनका सम्मान करता है। शकील अहमद हिंदुस्तान टीम के कैप्टन रहे। आप देखिए मेजर उस्मान हैं, वीर अब्दुल हमीद, ऐसे मुसलमानों से राष्ट्र की इज्जत दुनिया में बढ़ती है। और ऐसे मुसलमानों को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ और उनको तलवा छू के मैं चरण वंदन भी कर सकता हूँ, उनको पूज सकता हूँ, उनको अपने मंदिर में स्थान दे सकता हूँ, क्योंकि जिन्होंने राष्ट्र को एटम बम दिया, आप बताइए कैसे ऐसे नायक हैं। लेकिन ये कामना किसके लिए करते हैं? ये अफजल गुरु के लिए अपनी प्रार्थना करते हैं। उनकी लाशों में हजारों मुसलमान पहुंच जाता है, लाखों मुसलमान पहुंच जाता है, लेकिन जो राष्ट्रवादी मुसलमान उनके साथ लोग नहीं खड़े होते हैं। तो यहाँ पर फ़र्क है। इनको ये सोचना होगा राष्ट्र के लिए काम करें। जिस माटी ने तुमको यहाँ पर पाला पोसा, तुमको रोजगार दिया, सबको दिया, इसके नहीं है। ये टर्की के मुसलमान खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन करते हैं। ये वहाँ पर क्या कहते हैं, अभी चल रहा है युद्ध राफा में, वहाँ के लिए रोते हैं। आप सोचिए, इनको रोना चाहिए। जहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान जहाँ पर था उसकी नहीं बात करेंगे, ये वहाँ के मुसलमान की बात करेंगे। और अंदर इनके क्या है, 72 फिरके हैं। सिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी सिया को मार रहा है। कोई रायनी समाज की लड़की को कोई सैयद से शादी नहीं करता। सच्चाई है। सैयद कहते हैं हम सबसे ऊंची जात है, ये कहते हैं हमारे जात पात नहीं है। ये सच्चाई है। तो इस प्रकार से ये खामियों को दूर कर दीजिए। हिंदू धर्म जो है अपनी खामियों को लेकर, जहाँ हमारे यहाँ भी बहुत खामियाँ थी, धीरे धीरे उसका परिवर्तन किया गया। राजा राम मोहन राय जी हों या तमाम समाज सुधारक रहे हों, गांधी जी रहे हों, ऐसे तमाम लोगों ने इस पर कार्य किया और उसका परिणाम आया। और हमारे यहाँ जो सुधार हुए उल्टा दूसरे इनके धर्मों में, चाहे वो ईसाइयत हो चाहे इसमें हो, इनमें आज भी वही है। आप बताइए, हम दूसरे धर्म से नफरत करके नहीं बढ़ सकते कभी भी। आज यहाँ पर IT कॉलेज मैंने घेरा था, BBC लंदन चैनल आया, मेरा इंटरव्यू किया, क्योंकि वहाँ हिंदू लड़कियों को टीका नहीं लगाने दे रहे थे, कलावा नहीं पहनने दे रहे। अरे भाई, तुम शिक्षा देने के लिए बुलाया है कि तुम उनके धर्म पे अटैक करने के लिए तुमने बुलाया है, हैं? तो ये सब चीज़ें, आप दूसरे धर्म के प्रति नफरत करके आप नहीं आगे बढ़ सकते हो। आप अच्छे लोग, उनको सम्मान कीजिए। जैसे सैयद साहब सुबह आए मेरे पास, उनका पारिवारिक मामला था, मैंने फ़ोन किया, उनकी मदद की। जो अच्छे मुसलमान हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सम्मान देता हूँ। जो अच्छे ईसाई हैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनसे ऐसे 1000 से ज़्यादा मुसलमानों को मैंने जेल पहुँचवाया है और मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ। जो राजद्रोही हैं उनके लिए कार्रवाई होगी। और ये ऐसी चरमपंथियों से हम अपने एक एक करके मंदिर, अपनी जो पवित्र स्थल है, ये हम लेंगे कानूनी रूप से, कोई तलवार की नोक पे नहीं। हम अदालतों मुकदमा दाखिल हम लोगों ने किया है और धीरे धीरे कितना सब्र है। अब सोचिए, सैकड़ों साल से हम लोग लड़ रहे हैं, तब राम जन्मभूमि हमको प्राप्त हुई। और उसके बाद भी हमारा हृदय देखिए, हमने इनको मस्जिद के लिए जगह भी दी है ना। तो ये अच्छा नहीं, अभी जैसे कि 500 से ज़्यादा वर्षों का संघर्ष रहा राम मंदिर के लिए। इस लक्ष्मण टीले के विवाद को लेकर कितना संघर्ष और कितना समय देखने के लिए मिलेगा, आपको क्या लगता है, क्या राय है? देखिए, अब कोर्ट बंद हो गई है आज से, ठीक है, आज से अदालत बंद हो गई। अब 11 जुलाई को इसकी सुनवाई है और एक मूल मुकदमा चल रहा है जिसमें मालिकाना अधिकार है, जिसमें मैं स्वयं हूँ। वो मुकदमा हमारा जो है वो लगा था क्या है, आज 31 को। वहाँ कोर्ट क्योंकि वैकेंट है तो वो आज सुनवाई नहीं हो सकी, अगली डेट पे होगी। तो लेकिन अब ये आपको बता दें, बहुत जल्द इस पर बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं, क्योंकि अब क्लियर कट उन्होंने स्वयं लिख के दे दिया है वक्फ बोर्ड ने कि हमारे पास मालिकाना पेपर कोई नहीं है। तो ये हमारा जो दावा है वो पुख्ता हो गया। तो हाँ, जो पुरातात्विक जांच है उसके बारे में क्या आप लोग आगे आने वाले भविष्य में कोर्ट से अपना पक्ष रखेंगे कि यहाँ की जांच करवाई जाए, पूरी तरह से खुदाई हो और सारी चीज़ें? हमारी एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग है। हमने कहा पहले तो हाँ, टीले वाली मस्जिद पे जो बोर्ड लगा ये हटाया जाए, क्योंकि अभी ये सिद्ध नहीं हुआ ये मस्जिद है या मंदिर है, ठीक है, एक बात। दूसरा, सर्वे के लिए हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, बहस जारी है उस पर। तीसरा, हमारा मालिकाना अधिकार पे वो पेंडिंग है। और हमारे पास सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि जब पिछली बार यहाँ पर ADM ने और नगर निगम ने यहाँ पर जाँच की थी, उस सर्वे में साफ साफ था वहाँ पर जीना है, वहाँ पर पताल कुआं है और ऐसे तमाम सबूत, वो सब उस रिपोर्ट में है। गवर्नमेंट ने ही कलेक्ट किए थे, तो वो एविडेंसेस हमारे काम आएंगे सब अभी।
क्योंकि इन्होंने तो तोड़ा है ना, गायब किया है, नीयत गंदी थी, इन्होंने किया। और तो वो एविडेंसेस के थ्रू हम जो आसानी से इस पूरे मुकदमे को जीत के आएंगे। अब यही है कि ये हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ये लोअर के बाद उसे ऊपरी अदालतों में लटका सकते हैं कुछ दिन आगे, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। सत्य सत्य होता है। सत्य सत्य होता है, ये तो बात मेरी भी जानकारी में है, क्योंकि मुझे बहुत जब छोटा था तो मुझे एक कहानियाँ सुनाई जाती थी। उसमें ऐसा था कि भगवान लक्ष्मण जब माता सीता को आश्रम छोड़ने जा रहे थे तो त्रेता युग में, तो यहाँ पर टीले के बगल से ही गोमती नदी का मनोरम दृश्य देख कर यहाँ पर लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था और सीता माता ने हनुमान बाड़ी में। और उसके बाद से ही यहाँ पर शेषा अवतार का मंदिर बना दिया गया, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं और शेषा अवतार का मंदिर बनाया गया। एक गुफा थी जो इतिहास में मैंने पढ़ा, गुफा थी जिसको आतताइयों द्वारा तोड़ा गया। बाकी इस पर कोर्ट क्या अपनी टिप्पणी करेगा, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस खबर पर मैं आपसे लगातार ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी खबरों को शेयर करिए। कैमरामैन उंजिला खान के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत।